आदिवासी छात्रावास के में कल जो तोड़ फोड़ की घटना हुई है, उनसे हम आदिवासी जनप्रतिनिधि से लेकर के आदिवासी समाज काफी मर्माहत है। आज हम सभी जो प्रतिनिधित्व करते हैं, माननीय विधायक राजेश कच्छप जी, माननीय विधायक जिग्गा मुंडा जी, हमारे पूर्व विधायक सुखदेव भगत जी और कई एक सामाजिक संगठन के सामाजिक अगुवा लोग आज जहाँ पर तोड़ फोड़ की घटना हुई उस छात्रावास में वहाँ पर हम लोग पहुँचे थे और वस्तु स्थिति से हम लोगों ने पूरा उसका जानकारी हम लोगों ने लिया और जिस तरह से उद्दंडता के साथ छात्रावास को तोड़ा गया है, इवन जो रसोई घर है, जो खाना वगैरह बनाते हैं लड़कों के द्वारा बनाया जाता है, वो तमाम बर्तन कुआं में डाल दिया गया। कई लोगों के साथ मारपीट की गई है। मैंने जिसको कहा जाए कि जितना कर्म करना था उनके द्वारा कर दिया गया। इन तमाम घटना से हम सभी लोग काफी चिंतित हैं। हम लोग सभी चारों लोग हम लोग गए थे एसएसपी के साथ, पास में एसएसपी के पास, और उनको हर हालात में जो दोषी है उनको पकड़ा जाना चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। एसएसपी ने पूरा हम लोगों को आश्वस्त किए हैं कि निश्चित रूप से जल्द जो भी दोषी है उनको पकड़ा जाएगा और उनको कार्रवाई भी उनको की जाएगी। और साथ में जो वहाँ सुखदेव नगर थाना के जो थाना प्रभारी है, उनका व्यवहार और उनका जो क्रियाकलाप, अगर कल की घटना देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही से भी ये घटना घटी है। ये तो किसी तरह का अनहोनी नहीं हुआ। अगर किसी तरह का अनहोनी जो मारपीट हुआ था इसमें घटना हो जाता तो निश्चित रूप से ये सरकार की बदनामी होती है और एक बहुत बड़ा साजिश है सरकार को बदनाम करने का। इसलिए हम सारे लोग बहुत गंभीरता से इन चीज़ों को हम लोगों ने लिया है और हर हालात में जो वर्तमान में जो थाना प्रभारी है उस पर भी कार्रवाई किया जाना चाहिए। और हम सभी लोगों को, चारों माननीय लोगों को आश्वस्त उनके द्वारा एसएसपी के द्वारा किया गया है कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात है कि डीसी से भी, चूंकि डीसी यहाँ नहीं रहने कर उनसे दूरभाष से बात हुई और उन्होंने आश्वस्त किया कि जो भी वहां पर तोड़ फोड़ हुआ है उसको पूर्ण रूप से उसको व्यवस्थित कर दिया जाएगा और शनिवार को डीसी की तरफ से एक टीम वहां जाने वाली है और पूरे चीजों को आकलन करते हुए जो कमरे हैं उनको तोड़ा गया है, जो आपका नुकसान पहुंचाया है, ये तमाम चीजों को, चूंकि जो वहाँ पर छात्र रह रहे हैं, आने वाला एक सप्ताह के बाद उनका एग्जाम है और 100% वहाँ पर आदिवासी बच्चे दूर दराजी से गुमला से, कोटी से, लातेहार से, चतरा के बच्चे वहाँ पर रहते हैं। उनको तमाम लोगों को उनका समुचित व्यवस्था करने के डीसी ने बिल्कुल ही जिम्मेवारी पूर्वक आश्वासन दिए हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि शनिवार को एक टीम वहाँ पर जाने वाली है। तीसरी बात मैं कहूँगा कि इस तरह के जो घटना को अंजाम देने वाले, चाहे कोई भी हो, कोई भी समाज के क्यों ना हो, हम समाज के लोगों को भी उस पर
पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। और जो इस तरह के धंधा काम में जो लोग गलत तरीके से जुड़े हुए हैं और भय दिखा करके जो दोहन का काम करते हैं, ऐसे लोगों को, समाज के लोगों को भी उसको चिन्हित करना चाहिए और ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। सोमवार को सदन है, अगर इस दिनों में अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो मामला सदन में भी इसको जोरदार तरीके से सदन में उठाया जाएगा। ठीक है, चलिए और कुछ पूछना है? आपने कहा पुलिस प्रशासन थाना प्रभारी जिस तरह से बिहेवियर रहा है, तो सरकार तो आप ही का है ना सर। लॉ एंड ऑर्डर तो खराब तो झारखंड में है ही, और जिस तरह से रांची में ही घटना इस तरह से घट रही है, बताया था दिन दहाड़े बंदूक हथियार लेकर फिरौती की भी मांग की गई थी वहाँ पे, तो किस तरह से देखते हैं इस सवाल सरकार की बात है भाई, प्रशासन को इसको देना है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रशासन के, इसलिए प्रशासन के पास हम लोगों ने किया है और जरूरत होगा तो माननीय मुख्यमंत्री को भी इसको संज्ञान में दिया जाएगा। ऐसे निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को भी इसका संज्ञान होगा। इसीलिए हम सभी लोगों ने चिंता जाहिर किया कि हम लोग जरूरत पड़ेगा अगर सोमवार तक कार्रवाई नहीं होती है तो तब तक के लिए तब मंडे को भी इस मामला को जोरदार तरीके से सदन में उठाया जाएगा। अभी उनको सीसीटीवी वगैरह लगाने के लिए भी कहा गया है एसएसपी को, और वहाँ पर सुरक्षा का पूरा व्यवस्था कर दिया जाए ताकि वहाँ जो बच्चे वहाँ रह रहे हैं उनको किसी तरह का उनके साथ नुकसान ना हो। इन तमाम चीज़ों के बारे में बता दिया गया। सवाल सरकार का नहीं, सवाल जिला प्रशासन को इसको मैं वहाँ पर घटना के 2 घंटे बाद ही वहाँ पहुँचा था। एक तो एकांत में नहीं है हॉस्टल, घनी आबादी के बीच में बसा हुआ है, 100 बच्चे रहते हैं वहाँ पर, और आसपास के लोग जो बात कर रहे थे हम लोगों से, उनका कहना था कि करीब 250-300 की संख्या राजधानी में एक रिहायशी इलाके के बीच भरवे हथियार के साथ लोग पहुँचते हैं। कानून व्यवस्था ढीला है, इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। वहाँ पर हॉस्टल 1977 से संचालित है, वहाँ पर ना तो सीसीटीवी फुटेज है, ना कोई गार्ड है, और इस तरह की घटना घटेगी तो सवाल तो उठेगी। बिल्कुल ये चिंता का विषय है और इसी के लिए हमने जिला प्रशासन को, हम तमाम चारों लोग मिल करके, और इसमें आपके कुछ छात्र संघ के लोग भी मिल करके हम लोगों ने उसको बताया है कि भाई इसी सरकार की बदनामी होती है, सरकार अविलंब प्रशासन इस पर इसको आप कार्रवाई करें और इन तमाम चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो, और किस हालात में घुसे क्या करें उसको जांच विषय प्रशासन इसको जांच करेगी। और हमने कहा है कि दोषी को जल्द से जल्द उस पर उनको पकड़ा जाना चाहिए। तो मामला हाउस है आपका मंडे, तो सिर्फ बात तो हम लोग उसी बात को करें कि बात हम लोग सदन में मामला बुलाया जाएगा। बंधु जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार भाषा विवाद 1932 खतियान को लेकर के युवा आक्रोशित, और इस बीच में अगर इस तरह की घटना घटित होती है तो क्या इससे नहीं लगता है कि सामाजिक स्थिति भी बिगड़ सकती है? नहीं, अभी उसको विषयांतर मत कीजिए। भाषा के बारे में क्या है नहीं है वो आप सब लोग जान रहे हैं। अभी इस बात को फोकस कीजिए, इसको करेंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा, इसलिए दूसरी चीज़ों को ना लाए तो हमें आप लोगों ने आकलन किया इसके बाद में हट करके ये घटना क्यों, वजह क्या है इस घटना के पीछे का आप लोगों ने? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको राज का राज रहने दीजिए। इसमें आपका प्रशासन इसको, पुलिस प्रशासन इसको जांच करेगी, और हम लोगों ने साफ लहजा में कहा है कि जल्द से जल्द, चूँकि अभी दिवाली है, होली है, शब बारात है, इसलिए आप इसको 2 दिन में किसी भी हालत में इसका आपको इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच करें और जो भी दोषी हो पकड़ा जाना चाहिए। आपने कहा कि सरकार को बदनाम करने की साजिश तो इस पर अभी ये आप नहीं देखिए, बहुत चीज़ें हैं, संभावना है, उसको आप संभावना से इनकार नहीं कर सकते। आप ये साजिश चल रही है कि चूँकि देखिए अभी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार चल रही है, बहुत लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं, तो कई तरह का मामला को वो लोग उठाएंगे ही, करेंगे ही, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, इसीलिए इसको पूरा छानबीन करने का जरूरत है। और कुछ दिन के बाद में बहुत चीज़ें सामने आ जाएंगी, जिस तरह से अभी हम लोगों ने प्रशासन को कहा है और प्रशासन भी जितना तेजी दिखा रहा है, हमको लगता है बहुत जल्द ये सारे चीज़ आपका दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। इधर ले लीजिए राजीव। मोटे तौर पे एक चीज बतला रहे हैं, मोटे तौर पे जो आपने पूछा
हमारा वो नहीं, हमारा कहने का मतलब जो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और क्रिमिनल ऑफेंस है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बहुत सकारात्मक वे में अभी हम लोगों ने एसएसपी साहब से जो बातें हुई हैं और बहुत विस्तार से बातें हुई, बहुत सकारात्मक उन्होंने एक्शन भी लिया है, जिसमें एक्शन शुरू हुए। और साथ ही साथ छात्रों में भय का वातावरण न हो, तो वहाँ पे लगातार पुलिस फोर्स देखेगी। साथ ही साथ उनके रिहायशी की जो बात है उसके बारे जैसा कि बात हुई कि वहाँ मोबाइल टॉयलेट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो वहाँ भेजी जाएगी। और भी जो चीज़ें हैं जैसा कि डीसी साहब से इन्होंने बात की है, सैटरडे को सारी चीज़ों का आकलन करने के बाद उसको सारी व्यवस्था कर दी जाएगी। तो वो सारी चीज़ें हैं। और कहीं न कहीं एक सबसे बड़ी बात है कि कानून का शासन राजधानी है और इस प्रकार की चीज़ें चलती। इसलिए मैंने कहा कि वो जब जांच के विषय है, जांच के विषय के बाद बहुत सारी चीज़ें छन के आएंगी। किन लोगों ने, ये तो प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपने पूछा भी कि भाई रिहायशी इलाके में 250-300 जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कारण जो भी हो, निरीह बच्चे, आदिवासी गरीब बच्चे किसी प्रकार वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो स्टूडेंट्स हैं, गरीब बच्चे हैं, तो उनको प्रोटेक्शन तो मस्ट है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि प्रशासनिक महकमे में जो बातें आई हैं वो एक्शन तुरंत लेंगी। सर, आपने कहा ये स्पॉन्सर्ड है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पर तो शक होगा। अरे शक होगा तो जांच, इसलिए जांच अनुसंधान तो ही चल रहा है ना। राजेश से मिले लीजिए थोड़ा सा, राजेश से। लेकिन 200-250 किलो करीब अगर अच्छा बता देंगे ना, 2 दिन में 250 छोड़ो ना। क्रिमिनल ऑफेंस है। देखिए मैं समझता हूँ, देखिए दो टाइप क्रिमिनल ऑफेंस 2 टाइप का होता है। एक तो जो हैबिचुअल होते हैं क्रिमिनल्स, दूसरे हठात चीजें आती हैं। तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। जो घटना घटी मैं वो जानता हूँ, घटना घटी और उसके बारे, और मैं समझता हूँ कि जो अभी जो बातें आई हैं प्रशासन काफी एक्टिवली करेगी। और आपको मैं समझता हूँ हाउस शुरू होने के पहले सारी रिजल्ट आपके समक्ष आ जाएगी। इसमें एक हम लोग थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा। हम लोगों ने जो सोशल मीडिया आपके माध्यम से जो बच्चों को सुना था कि इस मामले को जमीन से जोड़ा जा रहा था, लेकिन मामला ये था कि ठीक है जमीन का मामला होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि वहाँ तोड़ फोड़ था, वहाँ पे मारपीट था, वहाँ जानलेवा हमला कराया गया था। तो ये पूरी तरह से क्रिमिनल ऑफेंस था, ठीक है ना। अब प्रशासन जिस उद्देश्य से करने का प्रयास तो किया, बच्चे डरे हुए थे। आज जब हम लोग के बात किए तब उनको थोड़ा सा राहत मिला। एग्ज़ाम से उनके 4 दिन के बाद में एग्ज़ाम है, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम शुरू होने वाला। बच्चे वहाँ रहते हैं, गरीब बच्चे, तुरंत में कहाँ जाएंगे। देखिए कुछ प्रशासनिक अधिकारी की वजह से भी पूरे सरकार की बदनामी होती है, उनकी मानसिकता जो भी हो। हम लोगों का कहना है क्योंकि ये क्रिमिनल मामला है, इसको क्रिमिनल मामला समझा जाए और जिस उद्देश्य से जो घटना घटित हुआ है, जो घटना हुआ है उसको उस एक्ट के तहत में उसको का मतलब सजा मिले, कार्रवाई, उस पर कार्रवाई। आश्वासन जरूर उपायुक्त ने भी आश्वासन दिया है कि हम 1-2 दिन में हम सारे व्यवस्था करा देंगे बच्चों का। एसएसपी ने भी कहा है कि जो दोषीवार है उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो हम लोग बात कर सकते हैं, जनता गुहार लगा सकती है। जब प्रशासन एक्शन मूड में है तो फिर उसमें कहना खत्म हो गया। एक्शन मूड में है तो कार्रवाई करेंगे। जी से ले लीजिए, इधर करो। सॉरी हम नहीं आप लोग थैंक यू। एक मिनट थोड़ा सा लगेगा कि ओवरलैपिंग लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, बोलेगा मेरा छोड़ देगा। अरे नहीं, जो सबका अपना वो है ना, कानून का राज है, कानून चलेगा। और आज इस तरह से हम लोग मिले हैं और प्रशासन काम करेगी। आप लोग को 1-2 दिन में इसका कार्रवाई होगा निश्चित रूप से। अभी भाई आप लोग बोल रहे थे कि नहीं दिनों दिन यहाँ पर घटना होते जा रही, लोग करते रहेंगे, होगा ही। लेकिन इतना विश्वास है जो आज हम लोग चारों विधायक मिले हैं और निश्चित रूप से कार्रवाई 1-2 दिन के अंदर में लोग मिलेगा और कानून का कार्रवाई भी होगा। और सभी तरफ से हम लोग खबर कर दिया, डीसी साहब से भी बात हो गया है, अभी विधायक जी बताया आपको, एसपी से भी हम लोग जाके मिले हैं। निश्चित रूप से कार्रवाई होगा, आप लोग को एकदम देखने को आप लोग को मिलेगा।